नमस्ते आप सभी को। आज के सायंकालीन रविवार स्तरीय सत्र में आप सभी का मैं वैद्य नवीन जोशी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो निरंतर ये श्रृंखला है, ये आप सभी के प्यार और आप सभी के आशीर्वाद की वजह से ये निरंतर चलती आ रही है। और आज हमने इसी श्रृंखला में आज रविवार पंचकोल चूर्ण को चयनित किया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। मैं देख रहा हूँ आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आज रविवार का ये दिन है। आप सभी ने बहुत हमें सपोर्ट किया है और आपकी वजह से हमारे जो डाउनलोड्स हैं तकरीबन 20,000 के आसपास पहुंच गए हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप यदि फेसबुक पर इस सत्र को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और यदि आप ठीक 1 घंटे के बाद आप इसे यूट्यूब पर भी देखेंगे, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और आप बहुत लाखों लोग देखते हैं हमारे लेक्चर्स को, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं और हम आपके साथ इस आज के रविवार की सायंकालीन बेला का आनंद लेते हैं ज्ञान के साथ। तो चलिए जुड़ते जाइए। अभी 150 लोग जुड़ चुके हैं हमारे ऐप पे, और आप जुड़ते जाइए। और हाँ, आप कहाँ कहाँ से हैं हमें ये भी बताइएगा। बस हम 2 मिनट जरा भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं और फिर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए नमस्ते, फिर से आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हैं और आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, और भारत ही नहीं, आज रविवार का हमारा ये सत्र आप सभी को समर्पित है। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम जो अक्सर रेगुलरली हमारे साथ जुड़ते हैं, उनमें से चुनिंदा लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। हमारे साथ में नए लोग ज्वाइन हुए हैं जिनका नाम है लीना पाटिल जी, और हमारे साथ में अभय दातार जी हमारे साथ जुड़ते हैं, हिमांशु राजा जी, जगदीश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ते हैं, डॉक्टर धीरज चौहान जी हमारे साथ जुड़ते हैं, दीपक विश्वकर्मा जी, जसविंदर कौर जी पंजाब से, मयंक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं बठिंडा से, यश श्रीधर जी जम्मू से, और देवेंद्र लावा जी हरियाणा से, एसपी सेठी जी मणिपुर से, जितेंद्र त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से,
युगल आर्य जी हमारे साथ जुड़ते हैं बरेली से। नरेंद्र सिंगला जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। पुष्पेंद्र पटेल जी गुजरात से। तेजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हैं बिहार से। हरीश जी हमारे साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। संजय अंताला जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़ते हैं हरियाणा से। राकेश कुमार जी बिहार से। इकबाल जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। उदय गोपाली जी हमारे साथ जुड़ते हैं नागपुर से। नरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं हरियाणा से। हरीश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। सत्य प्रकाश पाल जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। अंकित कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हैं बिहार से। विजय कुमारी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं उड़ीसा से। अवधेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ते हैं बनारस से। नरेंद्र कुमार संधू जी पंजाब से। विनोद चौहान जी बिहार से। बाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर नेहा बरियार जी अमेरिका की वॉशिंगटन से जुड़ती हैं। दीपमाला गहला जी हमारे साथ जुड़ती हैं। ये भी जो है यूनाइटेड किंगडम से जुड़ती हैं। स्मृति त्रिवेदी जी मुंबई से। रमेश चुग जी हमारे साथ पंजाब से। राजेश एम जी कनाडा से। ओमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ते हैं हरियाणा से। नीतू राणा जी हमारे साथ जुड़ती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलिनॉइस से। सोहन लाल सोनी जी हमारे साथ जुड़ते हैं पानीपत से। रोहित चापरू जी कनाडा से। चंद्रवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अमृता डोगरा जी हमारे साथ जुड़ती हैं बेल्जियम से। दीक्षा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। जयत कक्षवाहा जी त्रिवेंद्रम से। अभी लमसोगे जी मणिपुर से। परमजाल रजाल जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। और बंसी कुकाड़िया जी हमारे साथ जुड़ते हैं आ, हरियाणा से। कुलसुम नूर जी उत्तर प्रदेश से। मृदुल बूरा जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। वैद्यन से हेम्बराम जी हमारे साथ जुड़ते हैं मुंबई से। तुलसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तराखंड से। थैंक यू। अभी हमारे साथ 250 लोग जुड़ चुके हैं और आप सभी के जुड़ने का क्रम निरंतर जारी है। आप जुड़ते रहिए और हम आपके साथ आज बात करेंगे पंचकोल चूर्ण की। और आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मैं उनमें से कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाएं पिछले लेक्चर के बारे में ले लेता हूं। सर आप प्रयोग का डोज नहीं बताते। क्यों नहीं बताता हूं मैं प्रयोग का डोज? मैंने हर औषधि के बारे में आपको उसके प्रयोग की मात्रा भी बताई है जो प्रायः चिकित्सक के परामर्श से आपको लेनी है। तो मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको डोज जो है वो हम एक एवरेज डोज बता सकते हैं। ये व्यक्ति से व्यक्ति में फर्क होता है इसका। और हम ये नहीं कह सकते कि यही आपको डोज सब में दी जा सकती है। साथ ही साथ मैंने बार बार कहा है कि आपको किसी भी औषधि के बारे में हम जानने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो औषधि किस प्रकार से कब कहाँ दी जाए। हर औषधि हर व्यक्ति के अनुसार प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। आइए अब मैं आपको पंचकोल चूर्ण के बारे में बताता हूँ। भाव प्रकाश पूर्व खंड मिश्र प्रकरण में इस औषधि का वर्णन आता है। आप सभी जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उन्होंने इस औषधि का प्रयोग दीपन पाचन के लिए तो किया ही होगा, ऐसा आप सब जानते हैं। मेरा ये प्रयास है कि मैं साधारण से जान पड़ने वाले योग जो हमारी प्रैक्टिशनर्स की प्रैक्टिस में जो है काम आते हैं उसे हम आपको बताएं। और इसी उद्देश्य से हम निरंतर इस सत्र का संचालन कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से रिकॉर्ड तोड़ इसको लोग देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सूत्र बताता हूं। सबसे पहले आपको जो सूत्र है आपको वो सूत्र मैं बता रहा हूं। सूत्र है पिप्पली पिप्पली मूलम चव्य चित्रक नागरे पंचभी कोल मात्रम यथ पंचकोलम तदुच्यते पंचकोलम रसे पाके कटुकम रुचिनम कृतम कृतकृन्नमितम तीक्ष्णोष्णम पाचनम श्रेष्ठम दीपनम कफ वातनु ग्लूहम गुल्म प्लीहो दरानाहम सुलग्नम पित्त कोपनम। ये बताया गया है। अगर आप इसका मूल स्रोत देखें तो ये भाव प्रकाश पूर्व खंड मिश्र प्रकरण हरित इत्यादि वर्ग में आया है। तो ये पंचकोल चूर्ण के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अध्याय 6 में आप देखें तो पंचकोलम में तंचम मारीचेन बिना स्मृतम गुल्म प्लीहोदरा नाहम सुलग्नम दीपनम परम। है ना? ये दोनों ही संदर्भ पंचकोल के महत्व को आपको बताते हैं। यानी कि आप यहाँ पर कोल शब्द क्यों आया है अगर आप कहें, 5 तो औषधियां हैं ही और कोल मात्रम जो मात्रा है इनकी कितनी लेनी है तो वो कोल मात्रा कही गई है। अब आप कहेंगे सर ये कोल मात्रा क्या होती है? देखिए क्या है कोल जो है, कोल मात्रा का मतलब ये है कि देखिए हमारे यहाँ पहले ना जो है आप देखेंगे
तो हर चीज को जैसे प्रस्थ देखा आपने, कुड़व देखा आपने, वैसे ही इस प्रकार की मात्राओं को बताने का परंपरा रही है। तो अगर आप देखें तो एक प्रकार से अगर आप कोल को समझे, तो कोल जो यूनिट है, मैं आपको अगर यूनिट बताऊं, तो कोल जो यूनिट है उसको हम लोग जो है ये अगर आप बहुत सारी चीजों में इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग जो इसकी मात्रा लेते हैं वो 3 ग्राम के आसपास हम लोग इसकी मात्रा लेते हैं। और मतलब एक एक द्रव्य की अगर आप मात्रा देखें तो पंचकोल यानी कि पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और जो नागर या सुंठी है, इनकी जो है हम लोग बराबर मात्रा में मात्रा लेते हैं। शारंगधर संहिता में 6 अध्याय के 13वें से 14वें सूत्र में इसके बारे में बताया हुआ है। तो पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पंचकोल के द्रव्य हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कि पंचकोल के द्रव्य जो हैं ये हम लोग अक्सर अपनी आयुर्वेदिक औषधियों में इसे हम लोग प्रयोग करते हैं दीपन और पाचन के रूप में, है ना, आम पाचन के रूप में भी करते हैं। खासकर आमवात जैसी व्याधियों में हमारी चिकित्सा में ये प्रमुख एक औषधि के रूप में होता है। जो लोग पंचकर्म करते हैं, पंचकर्म के चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो जानते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग निरामा अवस्था प्राप्त करने में करते हैं। तो ये जो हमारा एक प्रकार से हम लोगों ने इसको आ, इस द्रव्यों को, इनके द्रव्यों के बारे में अगर आप देखें तो इन द्रव्यों के बारे में आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो द्रव्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम कहें तो पाइपर लॉन्गम, जिंजर, ब्लैक पीपर, पाइपर नाइग्रम और इंडियन बेल लीफ जिसे साइनोमम तमाला कहते हैं, और ड्राई जिंजर, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो पंचकोल कहलाता है। ठीक है ना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पंचकोल कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूं कहें कि ये पंचकोल चूर्ण जो है ये बहुत समय से वैद्यों के लिए प्रयोग में ये आता रहा है। ये हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका प्रयोग बहुत पूर्व समय से ही हम लोग करते आ रहे हैं। यानी कि इसमें मेन रूप से, मूल रूप से पिप्पली, पिप्पला मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी है। ये बहुत ही फेमस कहें हमारा ये द्रव्य है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिप्पली, आप जानते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिप्पली का जो लैटिन नेम है वो पाइपर लॉन्गम है, फैमिली पाइपरेसी, और इसका फ्रूट यूज करते हैं। पिप्पली मूल, पाइपर लॉन्गम, इसका भी पाइपरेसी का ही है, ये रूट यूज करते हैं। चव्य, पाइपर चाबा, पाइपरेसी का है, फ्रूट यूज करते हैं। चित्रक, इसका भी फ्रूट यूज करते हैं। और नागर, नागर जो है जिंजीबारेसी, यानी कि आप सब जानते हैं दैट इज द जिंजीबार ऑफिसिनल राइजिंजर, इसका हम लोग राइजोम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो हमने ये जो हमारे जो 5 द्रव्य हैं, इसीलिए ये पांचों द्रव्य मिलकर जो है वो पंचकोल बनाते हैं। पंचकोल के बारे में देखा गया है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही उत्तम काम करते हैं। आप कहेंगे कहाँ काम करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले तो आप पंचकोल चूर्ण कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो आपको इसको बनाने के लिए ये पिप्पली, पिप्पला मूल, चव्य, चित्रक और जो नागर है या सुंठी है, ये आपने लेना है। कैसे लेना है, तो आपने इनको सबको आपने बराबर मात्रा में अलग अलग इनका चूर्ण बनाइए। और चूर्ण बनाने के बाद इन्हें एक साथ आप जो है इन्हें एक साथ आप मिक्स कर लीजिए, है ना। तो आपने इसको क्या करना है, आपने एक साथ मिक्स कर लेना है और आपने फिर इसे जो है वो एक टाइट कंटेनर में रख लेना है। तो होमोजीनस एक प्रकार से मिक्सचर बन जाएगा इसका। और ये होमोजीनस मिक्सचर जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत ही, हम कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम करता है। आप कहेंगे कहाँ कहाँ काम करता है सर। तो इसका जो काम है, आपको जैसा कि इस सूत्र में खुद आपने पढ़ा कि क्या लिखा है, लिखा है कि ये 5 जो औषधियां हैं, कोल मात्रम, कोल मात्रम यत पंचकोलम तद उच्यते। तो कहते हैं पंचकोलम रसे पाके कटुकम रुचिनक रुचिनक रुचिक रुचिकृन्मतम और तीक्ष्णोष्णम पाचनम श्रेष्ठम दीपनम कफ वातनुत।
गुल्म प्लीहोदरा नाहम सुलग्नम, और कहते हैं पित्त कोपनम, ये कहा गया है इसका, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। अब आइए इसके बारे में सरलता से कुछ बातें जानते हैं, और इसको हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, प्रत्येक इंग्रेडिएंट्स को इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है, फाइन पाउडर बनाना है, इंडिविजुअल पाउडर को आपने मिक्स करना है, और एक होमोजीनियस कंपाउंड बनाना है, और ये स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में। अगर आप इसको खोल देते हैं तो फिर ये जल्दी ही खराब हो जाता है। 2 से 3 महीने में आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आपने एयर टाइट कंटेनर में पैक्ड रखा है तो ये 2 साल तक काम करता है। ये मंदाग्नि में काम करता है, शूल जहाँ कोलिक पेन है, गुल्म की स्थिति में जो फैंटम ट्यूमर, एब्डोमिनल ट्यूमर्स होते हैं, कफ, जहाँ पर कफ जो है प्रकोप है वहां पर काम करता है, अरुचि में काम करता है। इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम शहद से या गुनगुने पानी से, या आप इसे जो है छाछ से ले सकते हैं। पंचकोल चूर्ण ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसके बारे में कि ये जो है ये बहुत तीनों ही दोषों पर काम करता है, त्रिदोष शामक है, यानी वात पित्त और कफ तीनों ही दोषों पर इसका उत्तम प्रभाव नजर आता है। ये हमारी रुचि को बढ़ाता है, और साथ साथ ये जो है रुचि कारक है, तो रुचि को बढ़ाता है। एपेटाइजर है, तो एपेटाइट बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सुनील देवरे जी, पायल चौहान जी। चित्रक इज सेफ इन प्रेगनेंसी सर। देखिए चित्रक का, मैं देखिए चित्रक बहुत श्रेष्ठ अग्निदीपक है, तो उष्ण तासीर है, आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके लीजिए। सुनील देवरे जी नमस्कार। ए बी टैफिन जी, और 13 से अधिक लोग यहाँ देख रहे हैं, और 250 से ज्यादा लोग आज रविवार को इस सत्र को आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर देखेंगे। पर मेरा आप सभी से लोग, जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप अपने पेज पर जरा इसे शेयर तो कीजिए ना। आप देखिए आपके लिए नया नया, अभी मैं अनंत, अभी तो ये कहते हैं ना बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस लाने वाला हूँ। हाँ हाँ, आप हमें मोटिवेट करते रहिए, और हम आपको चीजें बताते रहेंगे। और आप यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ना। और आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप जहां पर ये लेक्चर लाइव चल रहा है, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर 1,000 से अधिक पुस्तकों की पीडीएफ आपको मिलती है। वहां पर ऐसे ऐसे वैद्यों के पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, वहां पे 500 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स मिलती है। ये सब निशुल्क है, और इस सब का क्रेडिट आयुष दर्पण को जाता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना हमारे लिए, कि एक बार अपने पेज पर इस लेक्चर को शेयर कीजिए ना। अनिल सिंह राठौर जी, हरिशंकर जी, पायल चौहान जी, सुनील देवरे जी, तमाम सारे लोग यूरोप से देख रहे हैं, कनाडा से देख रहे हैं, और अमेरिका से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आगे हम बोलते हैं, आगे क्या क्या काम करता है ये आम, आम को, आम का पचन करता है। आप आजकल जानते हैं ना बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस आ रहे हैं जो आम पाचक, ये पाचक, तो ये आम का पचन करता है, ध्यान रखिएगा, यही है आम पाचक। आपका सबसे आसान चूर्ण, जिसे आप खुद बना सकते हैं। क्या करना है बताइए? पिपली लीजिए, पिपली मूल लीजिए, चबे लीजिए, चित्रक लीजिए, और शुंठी लीजिए। ये सब आपके आसपास मिल जाएगी ये जड़ी बूटियां, और इन सब को बराबर मात्रा में पीस लीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे वैद्य स्वयं औषधियों का निर्माण करें, और किसी की से औषधि ना मंगाना पड़े उन्हें, अपनी क्वालिटी। क्योंकि आप पता है, जो प्रैक्टिशनर होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दवा बनाएगा। यदि किसी प्रैक्टिशनर से आप या मेरे से भी आप दवा मंगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं भी किसी और से मंगा के आपको दे रहा हूँ। स्वयं बनाइए, और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कभी भी आप कहीं भी किसी भी, कुछ औषधियां आपको स्वयं निर्माण करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस एनहेंस होती है। छोटे छोटे चूर्ण जो मैंने आपको बताया, विपत्तिकर चूर्ण है, तालिशादी चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, और आपने देखा शट्यादि चूर्ण है। अभी इससे पहले मैंने आपको तमाम सारे, आज और भी कई सारे चूर्ण बताए। आप सब इनका स्वयं निर्माण कीजिए, और हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और आप इन सबको अच्छी कच्ची औषधियां लीजिए, और इन औषधियों का निर्माण कीजिए, और अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कीजिए। यस, और यही जो आपको आम पाचक या फिर कुछ और पाचक बताया जाता है ना, वो यही आम पाचक है आपका। तो ये आम पाचक आम पचन का काम करता है। ये इसी को आप प्रयोग करके स्वर, स्वर को बढ़ाता है, यानी आपकी आवाज को अच्छा करता है। यही मेदोहरम भी है, मेद को भी हरता है, और हाँ यही सुलग्न भी है। और साथ साथ में ये बहुत सारे, धन्यवाद,
500 के आसपास लोग आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़ चुके हैं। थैंक यू। और आपका ये मोटिवेशन ही है जो हमें इस लेक्चर को लेने के लिए रविवार को भी प्रेरित करता है। तो ये गुल्म में भी बहुत बढ़िया काम करता है। पंचकोल बहुत सारी में जो मेडिसिनल हमारी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं उनमें हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इसका घृत भी यूज करते हैं, हम लोग इसका कषाय भी यूज करते हैं, हम लोग इसका आसव और अरिष्ट भी यूज करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो पंचकोल का अधिक आपने सवाल पूछा है कि पंचकोल बेस्ट काम किस फॉर्म में करता है। तो पंचकोल जो है ना वो बेस्ट फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, आप चूर्ण के फॉर्म में लेंगे तो बेस्ट काम करता है। बस आपने क्या करना है, ये सारे द्रव्यों को इंडिविजुअली कलेक्ट करना है, अलग अलग आपने एकत्रित करना है, इनको अलग अलग पाउडर बनाना है बराबर मात्रा में, और फिर इसे एक साथ में होमोजीनस मिक्सचर बनाना है। होमोजीनस का मतलब जो एक साथ मिल जाए। बासुकी जी जुड़ रही हैं, रजय रंजय बालाजी हैं यहाँ पे, विकास पतवा जी हैं, टिकैत मेहरा जी हैं, रणधीर सिंह जी हैं, पिया प्रिया जी हैं, ज्योति दीपक घोटकर जी हैं, आभा माहिया जी हैं, संगीता सिंडे जी हैं, वंदना ठाकुर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अभी इससे पिछले लेक्चर में भी बहुत सारे लोगों ने देखा है इसे। तो ये आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, और फिर इसे आप फाइन और कोर्स पाउडर के रूप में आप अलग अलग, एक तो एकदम सूक्ष्मीकरण भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मर्दनम गुणवर्धनम, यदि आप इसे अच्छी तरह से मर्दन करेंगे, अच्छी तरह से मर्दन करेंगे, मर्दन करते 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 फाइन आप पाउडर बनाएंगे, जितना आप सूक्ष्मीकरण करेंगे उतना ही ये औषधि जो हमारे माइक्रो चैनल्स है ना वहां चली जाएगी। पता है आपको होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है? होम्योपैथी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कि आप किसी भी जो हमारी नेचुरल सोर्स से आ रही मेडिसिन को इतना फाइन कर दो कि वो हमारे माइक्रो जो चैनल्स हैं वहां चली जाए, और इवन माइक्रो चैनल्स की बात हम करते हैं वो सेलुलर लेवल पे चली जाए और वहां जाके आपका काम करे। तो फाइन बनाने का मॉडर्न साइंस भी मानती है कि किसी भी पाउडर को अगर आप फाइन फॉर्म में आप बनाते हो, यानी बहुत ज्यादा सूक्ष्मीकरण करते हो, तो उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। लेकिन यदि आप इतना फाइन नहीं पाउडर बना पाते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप कोर्स पाउडर बनाओ। सूरज दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप अपने प्रश्न भी आप, मैं मेरे पास स्क्रीन है और मैं यहाँ पर ऐप के क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक के क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ, और हाँ मैं आपके यूट्यूब के क्वेश्चंस भी देखता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूँ, तो मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, और आपकी कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप दीजिएगा। तो इस प्रकार से कोर्स पाउडर इसका आप बना सकते हैं या फाइन पाउडर बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त काम करता है ये पंचकोल चूर्ण। आपको मैं अपना अनुभव बताऊं तो आमवात के रोगी में हम लोग इस औषधि का प्रयोग बहुत जबरदस्त करते हैं। इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रिपरेशंस, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये पंचकोल चूर्ण पर बहुत सारे काम हुए हैं। पंचकोल चूर्ण के बारे में कुछ ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि ये औषधि, आप देखिए तो इसमें इंडिविजुअल अगर आप औषधियों के आप गुणों को देखेंगे तो जो पांचों औषधियां हैं उन सब में अग्नि दीपन और आम पाचन, इन क्वालिटीज से ये लबरेज हैं। मैं कह सकता हूं कि ये क्वालिटीज इनमें भरपूर हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सावधानी से ध्यान रखिएगा, सावधानी से जब औषधि आप प्रयोग करते हैं तो सावधानी तो रखनी ही होती है। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव भी देखा गया है, और ये सोतहर प्रभाव भी देता है। जी हाँ। और इसके अगर आप देखें तो इसका जो प्रभाव है वो शोधर भी है। और इसका एक देखा गया है कि जो कॉक्स 1 इनहिबिटर्स हैं या नॉन स्टेरॉइडल इनहिबिटर्स हैं या फिर एंटीहिस्टैमिनिक्स हैं, उनके साइड इफेक्ट से अगर आपको बचना है तो आप पंचकोल चूर्ण का उनके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा तमाम सारे वैद्यों ने अपने रिसर्च में अपने अनुभव से शेयर किया है। यानी आप इसको सोतहर औषधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप अच्छे हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप बहुत कम इसके, हम कहें कि इसकी साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए साइड इफेक्ट तो सबका होता है, जिसके अभी नवनीत देशमुख जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हर औषधि का साइड इफेक्ट है, पर ये लीस्ट साइड इफेक्ट देने वाली पॉली हर्बल प्रिपरेशंस है। हम ये कह सकते हैं कि इसको आपने
पंचकोल चूर्ण को आप अपने मरीज का जहां पर भी दीपन पाचन करना हो, जहां भी आपने आम पाचन करना हो, जहां भी आपने शोथवह प्रभाव देखना हो, वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये औषधि के बारे में यही कहूंगा मैं कि ये औषधि आप अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं, मैं फिर से कहूंगा कि कहाँ पर किस औषधि का कब प्रयोग करना है, ये प्योरली चिकित्सक पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने इसको फॉलो किया, इस चीज को फॉलो किया, तो यकीन मानिए कि ये औषधि बहुत बेहतरीन काम करती है। कुछ और इसके बारे में, कुछ मैं आपको इंडिविजुअल, अब इसके जो पांचों औषधियां हैं उनके बारे में अलग अलग गुण बता देता हूं मैं। देखिए, आप अगर देखें तो जो लॉन्ग पीपर है या ब्लैक पीपर है, ये दोनों ही जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, इनमें पाइपरीन नाम का एक रसायन तत्व होता है। पाइपरीन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाता है और हमारी आंत्र की मोटेलिटी को बढ़ाता है। इसी कारण ये डाइजेशन को जो है एक प्रकार से इम्प्रूव करता है, ब्लोटिंग और गैस के सिम्टम्स को कम करता है। तो देखिए, जो पंचकोल का प्रमुख घटक है ना, जो आपने देखा, पिप्पली और पिप्पला मूल, ये दोनों ही काम करते हैं। जिंजर, आप जिसे यहाँ पर जो नागर है, जिसे हम ड्राई जिंजर या शुंठी कहते हैं, उसमें जिंजरॉल होता है। बहुत सारे रिसर्च ने ये देखा है, आप जा करके आप इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं कि जिंजर को एंटी इन्फ्लेमेटरी और गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी से युक्त माना गया है। ये आज की सोच बता रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने शुंठी को इस प्रकार से गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट से युक्त द्रव्य माना था। ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को सूद करती है, एकदम बहुत उसमें आराम देती है और इरिटेशन को प्रिवेंट करती है। साथ साथ में ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव है। और इंडियन बे लीफ, नहीं, आप जानते हैं, पिप्पली, पिप्पला मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। तो इंडियन बे लीफ जो है यहाँ पर, वो यूजेनॉल नाम के कंपाउंड से रिच्ड होती है, जिनमें एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज होती है। और यहाँ पर प्रियंका जी भी जुड़ गई है, डॉक्टर प्रियंका जी। अगर आप कुछ और भी जानते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सागर वाइलावार जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर आप पंचकोल के बारे में कुछ और अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ आप फेसबुक पर लिख सकते हैं, आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं, आप हमारे ऐप पे लिख सकते हैं। ये जो डिस्कम्फर्ट होता है हमारा, जो इंडाइजेशन से और अपच के कारण होता है, वहाँ जो पोटेंशियल डैमेज होता है हमारी स्टमक की लाइनिंग को, उसको भी प्रिवेंट करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पंचकोल चूर्ण में यूं कहें कि ये जो पांचों द्रव्य है, मैंने इनका इंडिविजुअली भी आपको क्वालिटी बताई। डॉक्टर नरेंद्र सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पंचकोल चूर्ण जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जो हमारी इंटेस्टाइनल मोटेलिटी है उसको ठीक करता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग, यानी कि जो हमारी एक प्रकार से पेट में कई बार ना ऐसा लगता है जैसे पेट भरा भरा सा है, भरा भरा सा है, पेट खाली ही नहीं हो रहा है, खाना खाया है, खाना अटका हुआ है, लगता है ना, ऐसे पेशेंट्स कई बार इस प्रकार के सिम्टम्स देते हैं। तो वहां भी ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ में कई बार जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम जो है उसको, जो उसमें इन्फ्लेमेशन है, जो उसमें सूजन है जीआई ट्रैक्ट में, उसमें भी किशन सिंह जी ये बहुत फायदा करता है। जिसके कारण कई लोगों को बड़ी बेचैनी रहती है, अपच सी स्थिति रहती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित रहते हैं, तो वहां भी ये दवा बहुत काम करती है। और इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है, हमारे शरीर की जो खुद की जो कोशिकाएं हैं ना, वो अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगती हैं। ये कहते हैं फ्री रेडिकल इंड्यूस डैमेज। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बहुत जरूरी होता है। इसको आप यूं समझिए कि हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है वो भी कोशिकाओं से ही बनी है। वो ट्यून्ड है कि बाहर से आने वाले घुसपैठियों को मारेंगे वो। लेकिन क्या होता है, कई बार फ्री रेडिकल्स उनके थॉट प्रोसेस में, उन कोशिकाओं के कार्य करने में या उनकी एक प्रकार से सोच में परिवर्तन ला देते हैं, और वो अपनी ही कोशिकाओं को, अपनी ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करने लगती हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका बहुत बड़ा कारण है। और ये फ्री रेडिकल इंड्यूस होता है। तो ऐसे में बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो ये जो आपका पंचकोल है ना, ममता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, किरण लोहिया जी भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत हमारे जो इस प्रकार से फ्री रेडिकल इंड्यूस डैमेज है उसको मिनिमाइज करने में, कम करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
पंचकोल चूर्ण के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का डैमेज है ना, उसके ऊपर ये सील्ड के काम, प्रोटेक्टिव काम करता है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपने कहाँ देना है, ये कितनी मात्रा में देना है, ये चिकित्सक ही इसके जो है इसको डिसाइड करेंगे। मनोज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूरो की जो रिलीज है ना, जो हमारे इंटरिक नर्वस सिस्टम से जो होती है, और उससे से पेरिस्टालसिस रेगुलेट होता है, जो हमारी आंत्र की जो मूवमेंट होती है ना, वो न्यूरो से ही रिलीज होने से रेगुलेटेड होती है। तो ये जो है, ये इसमें भी इंप्रूवमेंट लाता है। इसीलिए जो हमारी आंत्र की मूवमेंट है ना, वो भी बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया हो जाती है। श्याम सुंदर जी भी जुड़ गए हमारे साथ में। तो अगर हम ये कहें कि जो इसकी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है पंचकोल चूर्ण की, इंडाइजेशन को ठीक करने में, एसिडिटी को ठीक करने में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को, पेट दर्द को ठीक करने में, अफारे को ठीक करने में, ब्लोटिंग को ठीक करने में, सीने में जलन को ठीक करने में, ये अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पंचकोल चूर्ण आपके रोगी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को जो है बेहतर रखता है। और इस पर बहुत सारे ट्रायल अभी हो रहे होंगे, और आगे भी पता चलेगा कि ये बहुत हिस्टोरिकल आयुर्वेदिक दवा है, बहुत हजारों साल से प्रयोग की जा रही दवा है। और जो आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम करती है, नहीं, तो आप देखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पाइपर लॉन्गम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाती है ये पाइपर लॉन्गम, पिप्पली बहुत आसानी से, पिप्पली मूल आपको आसानी से मिल जाएगा। अदरक किसके किचन में नहीं होगा, आप बताइए विशाल यादव जी, सबके किचन में अदरक होता है, नहीं? तो अदरक, सूखा अदरक जिसे हम सुंठी कहते हैं, ब्लैक पीपर, बताइए कहाँ नहीं होगा, काली मिर्च सभी जगह होती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, तो आप देखें इसमें सभी औषधियां मिल जाती है, यूजुअली सब औषधियां आसानी से मिल जाती है। तो बनाइए ना पंचकोल चूर्ण, बनाएंगे ना आप? बताइए, अगर मेरे लेक्चर के बाद में आपने इन औषधियों का निर्माण स्वयं स्टार्ट नहीं किया, और आपने अपने रोगी को इन औषधियों का प्रयोग, अपने स्वयं निर्माण किए हुए औषधियों का प्रयोग नहीं किया, तो फिर आप क्या फायदा इन लेक्चर्स का? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर से प्रभावित होकर के पिप्पली, पिप्पला मूल, चव्य चित्रक और सुंठी कलेक्ट करेंगे, संभाग में इन्हें मिक्सचर बनाएंगे अलग अलग, और फिर इसे एक साथ मिलाकर होमोजेनस मिक्सचर के रूप में डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, और अपने मरीज को 3 से 5 ग्राम, चिकित्सक आप अगर हैं तो आपको पता है कहाँ पे कितनी मात्रा में देना है, आप इसका प्रयोग कराएंगे। कैसा लगा मेरा यह प्रयास? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और आप अन्य किस, बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सर हमें इस पे बताइए, सर हमें इस पे बताइए। धीरे धीरे रे मना धीरे सबको ही होए, है ना? तो धीरे 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 हम चलेंगे, हमारी यात्रा अनवरत जारी रहेगी। और अगर आपके कुछ सुझाव हो, यदि आपके कोई अनुभव हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ना, हम उसे भी बताएंगे, कि आपका नाम लेकर बताएंगे। और पता है, मैं जो आपका यहाँ नाम ले रहा हूँ ना, ये 60,000 से ज्यादा लोग तो आपको फेसबुक पर सुनते हैं, और 40,000 से ज्यादा लोग आपको यूट्यूब पे देखते हैं, सुनते हैं आपका नाम, और यही हमारे डिजिटल ऐप पर आपका नाम लिया जाता है। तो 25,000 से यानी लाखों लोगों के बीच में आप छा जाते हैं। तो आप भी अपने अच्छे अनुभूत प्रयोग हमें जरूर शेयर कीजिए। मैं इस सत्र में आपका नाम लेकर के आपने जो सजेस्ट किया है वो मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए आयुष दर्पण। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।